अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रियाजुल जन्नत परमिट की नई डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, क्योंकि नुसुक ऐप भी जो है वो उसका न्यू वर्जन आ गया है, अपडेट हो गया है और रूल्स भी रियाजुल जन्नत के कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ परमिट के हवाले से चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रियाजुल जन्नत कहाँ से जाना है, किस तरफ से जाना है, कौन से दरवाजे से जाना है, क्या क्या अभी रियाजुल जन्नत की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो नुसुक ऐप थी, जिसकी मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी अपलोड की थी और बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह फ़ायदा हुआ, लेकिन अब नुसुक ऐप जो है वो चेंज हो गई है। अब नुसुक ऐप का जो लोगो है वो इस तरीके का है, ब्लैक कलर का। अब आपने ये ब्लैक कलर वाली नुसुक ऐप जो है, ये जो है ये नुसुक ऐप आपने जो है वो इंस्टॉल करनी है। आपको एंड्रॉइड में भी मिल जाएगी और एप्पल फ़ोन में भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको फ़ोन नंबर आप जिस कंट्री में है वहाँ का लेकिन आपने जो ईमेल लिखनी है वो लिखनी है जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि असल में जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारा जो OTP है वो हमारे पास आता है हमारी ईमेल पर। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिस भी ईमेल पर रजिस्ट्रेशन करवानी है उसको लाजमी याद रखना है, क्योंकि आपकी जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई, यानी कि आपके पासपोर्ट नंबर की रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया और आप अगेन आएंगे तो आपके पास वही सेम पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। यानी कि पासपोर्ट नंबर सेम होता है और आपके पास जब आप पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन पहले से हुई भी है और आपको ईमेल एड्रेस वही सेम लिखना होगा। तो आपके पास जो है उस ईमेल एड्रेस पर OTP चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि क्या एक बंदा ज़्यादा लोगों के जो है वो, यानी कि एक ही परमिट से हम ज़्यादा लोग जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। परमिट आपके वीज़ा पर होता है, आपके पासपोर्ट पर होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर परमिट मेरे नाम का है तो मैं जा सकती हूँ, मेरी मम्मा के नाम का है तो वो जा सकती हैं, ठीक है। अगर जेंट के नाम का है तो वो जा सकते हैं। कुछ आजकल परमिट्स में एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि बहुत लोग फेस कर रहे हैं, वो ये है कि फ़ीमेल्स होती हैं और उनका जेंडर चेंज होता है, वीज़ा में मेल होता है। यानी कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको मेल ऑप्शन में देता है रियाजुल जन्नत का परमिट। तो इस वजह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। तो एक्चुअली ये होता है आपके वीज़ा पर। इसके लिए आपको अपने ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और ये आपके ट्रैवल एजेंट ही या फिर यहाँ पर हज और उम्रा सर्विस सेंटर होते हैं, वो भी कभी कभी हेल्प आउट कर देते हैं आपको, और सिर्फ वही जो है वो आपका जेंडर चेंज कर सकते हैं। आप खुद से कैब में जेंडर चेंज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करनी किस तरह है। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नुसुक ऐप आपने ओपन करनी है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। तो आपने थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो आप लॉगिन पर भी जा सकते हैं। अभी हम क्रिएट अकाउंट पर चलते हैं। वहाँ आपको जो है वो 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आपने लास्ट वाले को चूज़ करना है, इंटरनेशनल विजिटर, क्योंकि जब हम उम्रा वीज़ा पर जाते हैं तो हम इंटरनेशनल विजिटर हैं। आप जैसे ही इंटरनेशनल विजिटर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी 2 इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। सबसे पहले आपकी नेशनलिटी और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर। आपके पासपोर्ट पर आपकी जो नेशनलिटी है, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, आपने वो नेशनलिटी जो है यहाँ पर देनी है और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे वो आपसे आपका वीज़ा नंबर पूछेगा। वीज़ा नंबर आपका हर बार डिफरेंट होता है। आप जितनी बार उम्रा पर जाएंगे इंशाल्लाह वीज़ा नंबर आपका हर बार डिफरेंट होता है। खैर, उसके बाद आपका जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखनी है जो आपके नेशनल ID कार्ड यानी कि NIC और आपके जो है वो पासपोर्ट पर है। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। ये पासवर्ड जो है ये आप
ज़रूरी नहीं है कि अपना ईमेल वाला पासवर्ड आपने लिखना है। ये नुसुक ऐप का पासवर्ड है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जो आपको याद रहे। जब भी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए तब भी आप इसी से ही आपको जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे तो वो आपसे साथ में आपका पासवर्ड पूछेगा और OTP जो है वो आपकी ईमेल पर जाएगी, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये 2 ऑप्शंस होंगे, दोनों को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर नीचे जो लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। और ये दोनों ऑप्शंस में से एक आपको पूछ रहा है कि ये जो सर्विस है यानी कि नुसुक ऐप जो है ये मुस्लिम्स के लिए है, और दूसरा जो है आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने इस तरीके से जो है वो पासवर्ड भी लिखना है, ये भी आपको बताया जा रहा है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर लेगा। अगेन मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन अब अगेन बता रही हूँ। फ़ोन नंबर आप अपने कंट्री का भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान का नंबर लिख दें, आप इंडिया में हैं इंडिया का लिख दें, आप किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप वहाँ का नंबर जो है वो लिखें। इस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपसे जब ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है सिर्फ और सिर्फ जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि हमेशा के लिए आपको पासवर्ड जो है वो ईमेल एड्रेस पर ही आएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपके पास नुसुक ऐप कुछ इस तरीके का खुलेगा, यानी कि होम पेज नुसुक ऐप का ये होगा। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है उम्रा, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये उम्रा होगा। बहुत सारे लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने परमिट ले लिया और हम जो है वो रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर मिले जो कि आए, उन्होंने बताया कि हमारा 2 घंटे का परमिट है। 2 घंटे का परमिट हमेशा उम्रा का होता है। रियाजुल जन्ना का परमिट आपको सिर्फ आधे घंटे का मिलता है, 2 घंटे का नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, देन उनको उम्रा परमिट मिल जाता है। आपने यहाँ आगे जाना है। जिस परमिट पर रौदा लिखा होगा वो रियाजुल जन्ना का है, जिसके लिए उम्रा लिखा है वो सिर्फ उम्रा का होगा। जब आपने रियाजुल जन्ना का परमिट ओपन करना है तो वो आपका नाम पूछेंगे, यानी कि एक बार और कंफर्म करेंगे कि ये आपका नाम है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से स्लॉट्स आ जाएंगे। पहले रियाजुल जन्ना, पहले नुसुक ऐप जो है वो ग्रे कलर की स्क्रीन होती थी, तो बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान होते थे कि ये ग्रे है, तो तमाम मंथ्स जो हैं वो ग्रे हुए हुए हैं, तो हमें परमिट नहीं मिलेगा। परमिट हमेशा 1 वीक बिफोर, यानी कि आज से 1 हफ्ते तक का शो होता है, फिर अगेन 1 हफ्ते का शो होता है। पहले जस्ट थर्सडे एंड फ्राइडे शो होता था, लेकिन अब तकरीबन पूरा वीक शो हो रहा होता है। स्लॉट्स डिफरेंट टाइम के अवेलेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होती जो स्लॉट्स हम चाह रहे होते हैं, लेकिन जैसे जब आप देखेंगे तो जो डेट्स इस वक्त आपको हाईलाइट हुई हुई नज़र आएंगी, जैसे ये डेट्स हाईलाइट हुई भी है, और जो भी डेट आपने चूज़ करनी है, जिस वक्त आपने यहाँ आ जाना है, तो आपको आराम से परमिट आजकल मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो जस्ट थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में आपको परमिट इजीली मिल सकता है। तो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं 27 सेलेक्ट करती हूँ तो 2 टाइम्स आते हैं, एक मॉर्निंग आता है, एक इवनिंग आता है। मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, यानी कि अक्सर दोपहर का टाइम में भी मॉर्निंग लिखा है। इवनिंग का मतलब है रात का, ठीक है। एक्चुअली लेडीज़ और जेंट्स दोनों का एंट्री गेट एक है, रियाजुल जन्ना एक है, तो दोनों जो है वो एक ही जगह से जाते हैं, इसलिए टाइम स्लॉट्स जो है वो डिवाइड की हुई हैं, कुछ मेल्स के लिए कुछ फीमेल्स के लिए। अगर आपने मॉर्निंग सेलेक्ट करना है, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में ये 000 और 0:30 आ रहा है, यानी कि अब ये 00 से अगर मैंने ये डेट है 29, ठीक है, मैंने 29 इस वक्त सेलेक्ट की है, पता नहीं फ़ोन में दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, मैंने 29 सेलेक्ट की है, और ये टाइम जो है ये 00 से और 0:30 दिखा रहा है, यानी कि आधे घंटे का टाइम है, 12 बजे से 12:30 बजे तक का। अब इसने क्या दिखाया है, मॉर्निंग, क्योंकि रात का टाइम चेंज हो गया। यहाँ पर जो है ये टाइम चलता है दोपहर के 1 बजे जब बजता है तो इस कैलेंडर में 13 बजते हैं, और जब 2 बजते हैं तो 14 बजते हैं। इस तरीके से ये कैलेंडर चलता है। तो ये अगर आपने ये 12 बजे का परमिट लिया है और 29 का लिया है, तो आपको 28 की रात जिस वक्त 12 बजे 29 लग जाती है, यानी कि डेट चेंज हो गई, अब इस वक्त आपने चले जाना है। अगर आपने ये समझा कि ये 29 का है, आप 29 वाली रात को जाएंगे तो वो 30th स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 30th का परमिट होगा। और परमिट जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है उतनी देर बाद परमिट नॉन एक्टिव हो जाता है। जब आप परमिट लेते हैं कोड आता है
और अब जो है वो, पहले क्या होता था कि हमने जस्ट, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए इसको कि स्क्रीनशॉट्स ले लिए, किसी ने किसी के परमिट का स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी ने किसी के परमिट का स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वो बस जस्ट यूं शो करके जाना होता था। लेकिन अब बाकायदा वो स्कैन करते हैं अपने फ़ोन में, उनके पास स्कैनर्स होते हैं, वो स्कैन करते हैं, आपका परमिट स्कैन होता है, उस वक्त लिखा आता है उनके पास वो टाइम कि आपका यही टाइम का परमिट है, तो आपको जाने देते हैं। और जब वो टाइम निकल जाता है तो परमिट नॉन एक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने ये 29 का लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 29 मैंने सेलेक्ट की हुई, तो आपको बता रही हूँ कि अगर 29 को आपने 12 बजे का लिया है, यानी कि ये 00 और 0:30, ये रात के 12 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम है। अगर आपने इवनिंग सेलेक्ट किया है तो ये इवनिंग में 23:30 और साथ में आ रहा है ये 23:59, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब है रात के 11। अब ये 29 की रात होगी, यानी कि जिस वक्त 12 बजे 30th लगने वाली होगी। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रही हूँ, और बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी ये पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ। तो खैर, परमिट का आपने टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने टाइम से आपने तकरीबन 1 घंटा पहले वहाँ चले जाना है। वो आपको कहेंगे कि आधे घंटे बाद आ जाए, तो कोई मसला नहीं है, आपने उस गेट पर जाकर बैठ जाना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेकिन आपने अपने टाइम से आ जाना है ताकि आपका परमिट जो है वो ज़ाया ना हो। लास्ट अभी जब हज के डेज चल रहे थे, हज के दिन थे, तो परमिट की जो 1 साल वाला जो रूल था वो ख़त्म कर दिया था, और जितने भी लोग यहाँ पर थे, इवन के जो विजिट वीज़ा पर या जो हज पे आए हुए थे, वो बार बार भी परमिट लेकर जा रहे थे, परमिट शो हो रहे थे और परमिट अवेलेबल थे। लेकिन वो जस्ट हाजियों के लिए थे, क्योंकि बहुत सारे हाजी ऐसे थे जो कि 2024 में ऑलरेडी उम्रा कर चुके थे, यानी कि उस हिजरी वाले कैलेंडर में, 2024 में नहीं, सॉरी, उसमें उम्रा कर चुके थे, और वो उम्रा करने के बाद जब हज पर आ रहे थे तो सिर्फ उन लोगों की वजह से हज के दिनों में परमिट अवेलेबल थे। लेकिन अब जो है अगेन वही है कि आपको 1 साल बाद परमिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो आपने जाना कहाँ से है। आपने अगर मस्जिद नबवी के अंदर की गेट की बात की जाए तो आपने 37 नंबर गेट से जाना है। बाहर की गेट की बात की जाए तो 362 के बाहर, जैसे ही 362 के पास आप जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइंस लगी हुई होती हैं, और बाहर पहले एक गार्ड खड़े होते हैं, वो आपका परमिट चेक करते हैं, देन आप अंदर जाते हैं, एक बार आपका परमिट स्कैन किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अगर हमारे साथ व्हील चेयर वाले हैं, या बहुत सारे लोग व्हील चेयर इस चक्कर में भी ले जाते हैं कि हम जो है वो हाज़िरी कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, व्हील चेयर वालों के लिए पहले बहुत अच्छा था कि पहले जो है वो आगे जगह होती थी, तो व्हील चेयर वाले सबसे ज़्यादा अच्छी स्पेस में जा सकते थे। लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि सब व्हील चेयर वाली ख़वातीन को, अब मुझे मर्द हजरात का आइडिया नहीं है, मैं ख़वातीन का बता रही हूँ, व्हील चेयर वाली ख़वातीन को जो है वो काफ़ी बैक पे ही रोक दिया जाता है। एक साइड पे ख़वातीन को खड़ा किया जाता है, और एक साइड पे जो व्हील चेयर लेकर जाती है उनकी कंपेनियन, उनको कहा जाता है कि आप यहीं पर सलात पढ़े, आगे नहीं जाने दिया जाता। बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं, बार बार पूछती हैं कि क्या यही रियाजुल जन्ना है, तो वो शूरतियाँ जो भी है वो आपको यही बोलेंगे कि यही रियाजुल जन्ना है। लेकिन रियाजुल जन्ना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिंबर तक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक का मफहूम है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है, यानी कि वो आगे की सिर्फ 3 सफ कही जाती हैं। पहले क्या होता था कि ग्रीन कारपेट्स होते थे, तो हमें पहचानने में बड़ी आसानी होती थी कि जो ग्रीन कारपेट है बस वो रियाजुल जन्ना है, और पूरी मस्जिद में रेड कारपेट है, पूरी मस्जिद में सेम कारपेट है, आइडिया नहीं होता। जब हम जैसे ही उस जगह पर एंटर होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन समझती हैं यही रियाजुल जन्ना है, वही नफिल अदा करके चली जाती हैं। जब आप 1 साल के परमिट के बाद उस जगह पर पहुंचे हैं तो कोशिश करें कि आगे वाली सफ में जाए, अगर आपको मौका मिलता है, जिससे आपको भी तकलीफ ना हो और किसी और को भी तकलीफ ना हो, तो थोड़ा सा आप आगे जाएं, आगे जाकर नफिल अदा करें, और फर्स्ट जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉ होती है उसमें बैठने की कोशिश करें और दुआएं मांगे। व्हील चेयर पर यह होता है कि व्हील चेयर पर एक खातून का ही परमिट चेक किया जाता है। जो खातून व्हील चेयर पर है उनका परमिट होना चाहिए, या जिसको लेकर जा रही है, यानी कि जो कंपेनियन है, या तो एक परमिट उनका हो या जो व्हील चेयर पर है उनका हो, यानी कि एक बंदी के पास
पास भी परमिट होगा तो दोनों को जाने देते हैं, दोनों का परमिट चेक नहीं करते, एक का परमिट चाहिए होता है। नंबर 367 और वो है गेट नंबर 362। यहीं पे ये जो आप देख रहे हैं ये सब लाइंस हैं रियाजुल जन्ना में अंदर जाने के लिए। मस्जिद नबवी का अंदर का जो गेट है वो है 37। इस तरीके से आपका परमिट ओपन हो जाएगा स्कैन करने के लिए। ये देखें, ये है मस्जिद नबवी का 37 नंबर गेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो बाहर का गेट है 362 के बिल्कुल सामने यहाँ पर व्हीलचेयर वाली ख़वातीन को जाने दे रहे हैं। वहाँ से नॉर्मल परमिट चेक कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप व्हीलचेयर पर नहीं है तो वहाँ से जाने दे रहे हैं। अगर आप ग्रुप का परमिट है, जैसे कि यहाँ पे ये एक टर्किश ग्रुप है, उनका ग्रुप परमिट है तो ग्रुप वालों को और व्हीलचेयर वालों को इधर से जाने दे रहे हैं। ये गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने है 37 नंबर गेट, बैक का 362 यानी कि बाहर वाला गेट 362 और ये यहाँ पर जगह है। सिर्फ जो व्हीलचेयर पर है उनका परमिट चेक कर रहे हैं और टाइम देख रहे हैं और टाइम देखने के बाद बस भेज रहे हैं। तो जो साथ में है उनका परमिट नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं और मैं आज तक किसी को सही जवाब इसलिए नहीं दे सकी क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आज किया है तो आज बता रही हूँ। सिर्फ व्हीलचेयर पर जो खातून हैं उनका परमिट चेक कर रहे हैं, लेकिन जो साथ में है उनका परमिट चेक नहीं कर रहे। और जो है वो स्कैन कर रहे हैं, जो है वो यहाँ से आ रही है, व्हीलचेयर वाली यहाँ से आए हैं, सब यहीं पर आ रही हैं। 37 अंदर जाएंगे तो अभी देखते हैं कि क्या है जी। 37 से यानी कि उस तरफ से जहाँ से ख़वातीन जानी है, लेकिन व्हीलचेयर वालों को इधर से भेज रहे हैं। 38 से वो ख़वातीन है परमिट वाली, यहाँ से व्हीलचेयर वाली है। व्हीलचेयर वालों को बस यहीं तक आने दिया जा रहा है, इससे आगे नहीं। हत्ता कि आगे जो वो जगह है वहाँ से, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, और मिंबर यहाँ पर बैक पे है, मिंबर तक जो है वो रियाजुल जन्ना है, आगे की सफ़ है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि वैसे तो चल फिर सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, जिनको उनकी बेटियां या जो भी जो है वो व्हीलचेयर पर लेकर आ जाती हैं। वो भी कोशिश करें कि व्हीलचेयर को वहीं पर खड़ा करके आगे की तरफ लाजमी जाए। आपको वहाँ पर शूरतियाँ जितनी खड़ी होंगी वो यही कहेंगी कि ये रियाजुल जन्ना ही है, आप यहीं पर नफिल पढ़ के चले जाएँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आगे ज़रूर जाएँ, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है वो असल रियाजुल जन्ना का है। और अगर आप बिना परमिट के आई हैं तब भी आप आगे जाकर अपनी दुआएं जरूर मांगिए। पहले की भी मैं कुछ वीडियोस में आपको ये बात बता चुकी हूँ कि हदीस के मुताबिक आगे जो है वो सुतून आयशा है, जहाँ पर जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। तो लाजमी अगर आपको मौका मिले तो लाजमी वहाँ पर जाने की कोशिश करें और वहाँ पे अपने और अपने प्यारों के लिए दुआ करें। मैं एक और टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिए परमिट ले रहे हैं तो रात वाले वक्त का, यानी कि 11:30 से 12 या 11 से 11:30 वाला परमिट लें, क्योंकि उस वक्त जो है और मज़ीद ख़वातीन नहीं आती हैं, और जो ख़वातीन होती हैं उनको बाहर भेजकर फिर जेंट्स का जो है वो टाइम शुरू होता है, तो मज़ीद ख़वातीन नहीं आ सकती। इसलिए ये बहुत आसानी होती है कि आपको ज़्यादा टाइम भी मिल सकता है और थोड़ा जो है वो जब ख़वातीन जाना शुरू हो जाती हैं तो आप फिर अच्छे से आगे भी जा सकते हैं। तो ये एक टिप है, लाजमी कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करें। लेकिन एक और बात कहूँगी कि अगर आपका परमिट जो है वो फॉर एग्जांपल 11 बजे का है तो आप 10 बजे से भी पहले 37 नंबर गेट यानी कि 362 नंबर गेट के पास लाजमी पहुंच जाएं। और ऐसी ही मजीद मक्का मदीना और उम्रा हज की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए जी फी अमान अल्लाह।